हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी ये 11वीं क्लास है। अभी तक हमने करंट अफेयर में जो लास्ट टॉपिक था हमारा जीआई टैग का किया हमने, और उसके पहले भी जो चीजें हो पाई। अब हम चलते हैं प्रमुख सूचकांक पे। होता क्या है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पे कई संस्थान हैं जो इंडेक्सेस जारी करते हैं, जिसमें देश और विभिन्न देशों के बीच में एक रैंकिंग बनाई जाती है कि जैसे अपनी पर्यावरण सूचकांक आता है, इकोनॉमी का सूचकांक आता है, सैन्य सूचकांक कई आते हैं। उसमें देखा जाता है कि कौन सा देश प्रथम आया, कौन सा द्वितीय, या भारत की कौन सी रैंकिंग रही, सबसे निचले स्थान पे कौन है। तो ये चीजें प्रमुख सूचकांक के हम टॉपिक में कवर करेंगे। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर में प्रमुख सूचकांक का टॉपिक पक्का यहां से क्वेश्चन आना तय है। ये समझ लीजिए, या तो रैंकिंग पूछता है, देखो तीन चीज पूछता है। रैंकिंग पूछेगा आपके देश की, तो भारत हमारा देश, उसकी रैंकिंग में जाननी है पहले कितनी थी, थोड़ा उसको समझना है। कौन सी संस्था जारी करती है, हमें उसको जानना है। ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो उसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, ऐसे ही कई संस्थाएं हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो क्या लॉन्च करता है, वो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वर्ल्ड बैंक के साथ का बोला जाता है, तो आईएमएफ क्या जारी करता है, वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो पत्रिका होती है वो जारी कौन करता है? आईएमएफ। ऐसे ही हमें प्रमुख सूचकांक जानने हैं। तो हम चलते हैं पहले अपने सूचकांक की तरफ। हमारा पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, आप नोट करते जाइएगा, प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इंग्लिश में कहेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसके लिए परफॉर्म सबसे अच्छा कौन कर रहा है, ये सूचकांक है। इसको जारी कौन करता है? सबसे पहले हम ये जान लें, इसको जारी करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच एक संस्था है जो इसे जारी करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी जो लिस्ट आती है, इंडेक्स आता है, इसमें प्रथम 3 स्थान पे कोई नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगर इसमें कहीं कंफ्यूज करने दे देना कि पहले पे कोई है, तो पहले पे नहीं, 1 2 3 पे कोई नहीं है। फोर्थ प्लेस पे आता है, फोर्थ प्लेस पे क्या आता है? डेनमार्क। फोर्थ प्लेस पे आता है डेनमार्क। ठीक है, फोर्थ प्लेस पे कौन सा है? डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। इसको आप लिख लीजिएगा, जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। चौथे पे आता है डेनमार्क, और प्रथम 3 पे कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंडिया का आप कहें तो इंडिया का, क्योंकि इसमें देखिए पहले का तो याद करना ही है, तो चौथे पे डेनमार्क। इंडिया का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 10वां। इस बार भारत का स्थान है 10वां 2025 में। कितना ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स, आपको याद रखना है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। और अच्छा, इसके पहले भारत का स्थान क्या था 2024 में? तो वो था 7th। 2024 में क्या था? 7th प्लेस पे था भारत, और अभी 10वें स्थान पे है। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो हमारा जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था वो जर्मन वॉच द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रथम 3 में कोई नहीं है, भारत का 10वां स्थान है, 2024 में 7वां था। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट कर लिया। विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। इसको मैं मिटा रहा हूं, कौन जारी करता है? अंकटाड। कौन जारी करता है? विश्व निवेश
रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है बाई अंकटाड, अंकटाड जारी करता है, UNCTAD ये संस्था है। अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह 2025 की जो रिपोर्ट आई है, 2025 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें फर्स्ट कौन है? वो है USA। ठीक है, अंकटाड की जो रिपोर्ट आई है, अंकटाड की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रथम स्थान पे कौन है? उसमें प्रथम स्थान पे है USA। और भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? भारत है 15वें स्थान पे, और अभी 15वें पे है, लेकिन पिछले वर्ष कितने पे था? 2024 में था 8वें पोजीशन पे। ये दोनों याद रखिएगा, भारत की पोजीशन ये 2025 की है, 25 में 15वां और 24 में 8वां, ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये विश्व निवेश रिपोर्ट बाई UNCTAD 2025 रिपोर्ट, पहला USA, भारत 15वें पे। अच्छा, ये 24 में नहीं, ये 22 में आई थी, ठीक है ना, ये याद रखिए। 22 में रिपोर्ट आई थी, 8वें स्थान पे था तब, भारत 8वें स्थान पे था। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेंगे, ग्लोबल लॉजिस्टिक रैंकिंग। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक प्रदर्शन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, कौन जारी करता है? विश्व बैंक। अच्छा, प्रथम स्थान किसका है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है सिंगापुर। और भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग है इसमें 38वां स्थान, 38वां। और इसके पहले भारत की रैंकिंग कितनी थी जिससे सुधरा है? पहले था 44वां, पहले की, नोट कर लीजिए इसको। भारत 38वें स्थान पे है, इस बार भारत 38वें स्थान पे है, और इसके पहले जो रिपोर्ट थी उसमें 44वां स्थान था। 2018 की बात है, 2018 में 44वां स्थान था इसका। 2018 में रिपोर्ट जो आई थी उसमें इसका 44वां स्थान था। अभी वर्तमान में 38वां है, इसको जरूर याद रखना, पहले का भले याद ना रहे। भारत का अभी का स्थान है 38वां, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सूचकांक जारी करता है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक सूचकांक जारी करता है, उसका नाम है वैश्विक यात्रा एवं प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, एक सूचकांक जारी करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड WEF, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये क्या जारी करता है? वैश्विक यात्रा एवं प्रदर्शन नहीं, सॉरी, पर्यटन सूचकांक, प्रदर्शन लिख दिए, पर्यटन सूचकांक। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? वो है USA। और भारत की रैंकिंग क्या अगर पूछी जाए, क्योंकि भारत का तो भाई इंपॉर्टेंट है ही,
तो भारत की रैंकिंग है 39वां, 39th। ये दोनों नोट कर लीजिएगा आप। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक जो जारी किया गया है, ये विश्व आर्थिक मंच ने किया है। अमेरिका की रैंकिंग है प्रथम और भारत की रैंकिंग है 39। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के बारे में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र क्या गया? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस INTELLIGENCE यूनिट, इस इकाई द्वारा ये जारी किया था। इसको आप नोट कर लीजिए। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 इसके द्वारा जारी किया गया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अच्छा, इसमें प्रथम स्थान किसका है? इसमें पहला स्थान किसका है? इसमें पहला स्थान है नॉर्वे का। किसका है? नॉर्वे का। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। और भारत का स्थान है इसमें, भारत का अगर रैंकिंग पूछी जाए तो भारत की रैंकिंग है 41वां, 41st। ठीक है, 41वां रैंक है भारत की वर्तमान। ये 2024 का सूचकांक है। कई बार ना रैंक नहीं पूछ के सीधा पूछ लेता है किस संस्था ने जारी किया, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, नॉर्वे पहला है, फर्स्ट पे नॉर्वे है और भारत है 41वें पे। इसको आप नोट करिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की विश्व में जो इनोवेशन हो रहे हैं उसमें पहले स्थान पे कौन है? भारत की क्या रैंकिंग है? तो क्या है ये? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। क्या बोलते हैं? वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वीपो नाम की संस्था है। वीपो, वीपो का अर्थ क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद कर लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। आप शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखिएगा, वीपो। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। इसमें प्रथम स्थान है, मिला है स्विट्जरलैंड देश को। स्विट्जरलैंड इनोवेशन में पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और भारत को मिला है, जो यात्रा में मिला था वही इसमें मिला है, भारत को मिला है 39 रैंक मिली है इस बार के सूचकांक में। वीपो के सूचकांक में जो ग्लोबल नवाचार इंडेक्स है, ये जो नवाचार इंडेक्स है ये 24 का है, इसमें 39वीं रैंक मिली है। इसके पहले 40वीं थी, याद रखिएगा। और ये 24 का इंडेक्स है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, पहला स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान भारत, दूसरा कह रहा हूं 39वां स्थान भारत, और 40वीं पिछले बार की रैंकिंग है। तो हम एक रैंक की सुधार किए हैं, कभी कभी सुधार भी पूछ लेता है। इसको आप नोट कर लिए, फिर हम आगे चलें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। आपको पता ही होगा, मैंने करंट अफेयर की सीरीज में वहां पे कराया था, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। वैश्विक सतत
विकास रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये क्या है? ये आपका वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। इसको सतत विकास इसे ही कहते हैं, SDSN देखो है ना, सतत, सस्टेनेबल, सतत विकास समाधान, ठीक है, समाधान और नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया था, UNSDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अच्छा, भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है इसमें 99, ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है? 99। इसके पहले कितनी थी? वर्तमान की ये है, और पहले की है 109, ठीक है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है आपका SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इसमें भारत की रैंकिंग है 99 और पहले स्थान पे है 99 वर्तमान की है, पहले की 109 है। और पहले स्थान पे कौन है इसमें? तो प्रथम स्थान पे किसी को स्थान नहीं दिया गया, प्रथम स्थान खाली है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन उसको किसी ने फुलफिल नहीं किया, तो प्रथम स्थान रिक्त है, ठीक। इसको आप कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक हमने पढ़ा था पर्यावरण क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वाच के द्वारा था। एक हो गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एक आएगा, दूसरा है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, प्रदर्शन सूचकांक। ये कौन किससे जारी किया जाता है? बाय येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी द्वारा, येल यूनिवर्सिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, येल विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा, ठीक है। येल, ये USA में पड़ती है, येल यूनिवर्सिटी, ठीक। तो आप इसको याद रखना, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो आपका जारी किया जाता है किसके द्वारा? जर्मन वाच। और जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो जारी किया जाता है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। अच्छा, इसमें फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है एस्टोनिया, फर्स्ट पे है एस्टोनिया, और भारत की रैंकिंग है 176। देखिए, क्लाइमेट चेंज में भारत की रैंकिंग कितनी है? 10वीं। क्लाइमेट चेंज में भारत की रैंकिंग कितनी है? 10वीं। और उसके पहले कितनी थी? 7वीं। लेकिन जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 176। और पहले पे कौन है? एस्टोनिया। फर्स्ट पे कौन है? एस्टोनिया, और भारत है 176। ये आप नोट कर लीजिए, भारत है 176। अच्छा, अगर मैं कहूं 2022 में, तो 2022 में इसका था स्थान भारत का 180, 2022 में, ठीक। इसको नोट करिए, फिर हम अगले इंडेक्स पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, ठीक। किसकी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। ये क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि किस देश में जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो कितना स्वतंत्र है, वो इस इंडेक्स के द्वारा जाना जाता है। तो ये कौन जारी करता है? इसे जारी करते हैं बाय है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लिख दीजिए, रिपोर्टर हिंदी में ऐसे लिखना हो तो इसे लिख दो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर,
ठीक है, ये संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। कौन सी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें पहले स्थान पे कौन है? इसमें पहले पे है नॉर्वे, याद रखना। और भारत की जो रैंकिंग है वो है 151। वर्तमान रैंकिंग कितनी है? 151। इसको याद रखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वे प्रथम, 151 है वो। और 159 कौन है? 159 इसके पहले भारत की थी। तो भारत ने कितना ग्रोथ किया? 8 का ये डाउन गया है, तो ये अच्छा है, ज्यादा नीचे नहीं है। तो 159 भारत का पहले था, वर्तमान है 151, वर्तमान है 151। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। वर्तमान है 151 और 2024 में कितना था? 159। अच्छा, सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है वो किसकी है? वो है इरिट्रिया की। इरिट्रिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। इरिट्रिया की सबसे खराब, इसको नोट कर लीजिए। सारा पॉइंट जो मैंने लिखवाया है पहले, ये 2024 का है, तो अभी 2024 का है, इसको आप नोट करिए। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? जारी करता है ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। अब हम बात करते हैं अगले पे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कि किन देशों में जेंडर गैप ज्यादा है या कम है। ठीक है, जो वैश्विक लैंगिक अंतराल है कि महिला और पुरुष का जो अंतराल है वो किस हिसाब से कार्य कर रहा है, उस पे हम बात करेंगे। तो क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन जारी करता है? लिख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, 2025 की रिपोर्ट है। प्रथम पे है कौन? प्रथम पे कौन सा देश है? प्रथम पे है आइसलैंड। और भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें? भारत की रैंकिंग है 131। ठीक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है? ये दिखाता है कि भारत में जो लैंगिक अंतराल का, ये विश्व के स्तर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था द्वारा जो वैश्विक, इसको हिंदी में क्या कहें? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, इसके द्वारा इसमें इंडेक्स में है पहला स्थान किसका है? आइसलैंड में। ये पहला स्थान दिखाता क्या है कि यहाँ पे जेंडर गैप जो है वो बहुत मिनिमम है, और भारत की रैंकिंग दिखाती है 131। ये दिखाता है कि भारत की रैंकिंग ज्यादा है और भारत में भी जेंडर गैप की समस्या है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, ये 2025 की रिपोर्ट है, ये नोट करिए। फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने कराया था आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और एक कराया था पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये दोनों अंतर है। जो पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है वो जर्मन वॉच निकालता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो निकालता कौन है? वो निकालती है येल यूनिवर्सिटी अमेरिका। ठीक, और क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 10वीं। और केवल पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितनी रैंकिंग थी? 176। देखिए दोनों में कितना, वो टॉप पे है, ये बिल्कुल बॉटम में है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा, एक और रिपोर्ट थी, विश्व सतत विकास रिपोर्ट। वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN। शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बताए थे क्या? UNSDSN। किसके? ये हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट। ठीक, भारत की रैंकिंग क्या बताई थी मैंने इसमें? 99। पहली बार भारत 100 के अंदर आया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ऐसा ये सबसे अच्छी चीज क्या है? सूचकांक का प्रयोग केवल पीटी के लिए नहीं, आप मेंस के आंसर राइटिंग इसको भरपूर इस्तेमाल करिए।
जब भी कंक्लूजन देना हो, इंट्रोडक्शन करना हो, आप दीजिए रैंक। जैसे आपको स्थिति को दिखानी है कि पर्यावरण में गड़बड़ चल रही है, तो आप कौन सा, आप तुरंत वहां पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इस्तेमाल कर लीजिए कि भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत भारत की रैंकिंग कितनी है, 176, जो कि एक बुरी स्थिति को दिखाता है। या आप वर्ल्ड एयर क्वालिटी, जो मैंने करंट अफेयर में कराया था, वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, उसको दिखा दीजिए कि भारत के 100 और विश्व के 100 वायु प्रदूषित शहरों में 76 शहर भारत के हैं, ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपके मेंस में बहुत यूजफुल डेटा है, आपको वहां बहुत फायदा पहुंचाएंगे, आपके आंसर को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक, तो आप, ये तो मैंने करा ही दिया था, अब उसको नोट कर लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप ग्लोबल जेंडर गैप को कर लीजिए। फिर हम चलते हैं यहाँ पे विश्व खुशहाली हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, जिसपे काफी विवाद भी चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान वगैरह को इंडिया से ज्यादा खुश दिखा दिया गया है, तो फिर वहां की स्थिति को, तो ये चीज थोड़ी हजम नहीं होती है, तो ये एक विवाद का मुद्दा है। इसमें भारत द्वारा ये पक्ष रखा जाता है कि जो उसके संकेतक हैं, जो उसके पैमाने हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखो, इस रिपोर्ट को जो बनाया जाता है ना, वो देश में, जैसे कि एक होता है कि सेटिस्फेक्शन का क्या लेवल है, लोग कितने सेटिस्फाई हैं, हाँ, दान देने वाले कितने हैं, ऐसी जो चीजें हैं ना, उसके बेस पे बनाया जाता है। तो इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करने वाली संस्था वही है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये जो संस्था है, यह बताती है खुशहाली सूचकांक के बारे में कि किस देश में किस स्तर की खुशहाली है, हैप्पीनेस है। ठीक, अच्छा, सबसे ज्यादा खुशहाल कौन सा देश है, फिनलैंड को बोला जाता है। खुशहाल सबसे ज्यादा कौन सा है, फिनलैंड। देखो, मैं इसको आपको कैसे याद कराता हूं, इसको याद करने का है, फिन वर्ड में क्या आता है, फिन से याद रखना फन, जहां पे फन हो वहां पे खुशहाली है, तो खुशहाली में सबसे ऊपर कौन है, फिनलैंड। ये याद रखना, फन से याद रखना फिनलैंड। और भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग है 118, नोट कर लीजिए, दोनों रैंकिंग। देखो, एक तो फर्स्ट याद रखना होता है, एक भारत का याद रखना होता है, और कौन जारी कर रहा है ये याद रखना होता है। ठीक है, 118 रैंकिंग है। इसके बाद अब हम हंगर इंडेक्स देखेंगे, शांति वाला देखेंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार का देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है काफी। 118 रैंकिंग है। अच्छा, इसके पहले कभी अगर रैंकिंग पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, 126 थी। अच्छा, सबसे इसमें गड़बड़ रैंक किसकी है सबसे नीचे, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे नीचे रैंक है, 118 अभी है, 126 पहले थी। ठीक है, 24 में 126 थी, अभी यह है। और जारी कौन करता है, UNSDSN। ठीक, अब हम बात करते हैं शांति, किस देश में शांति ज्यादा है, इस चीज की रिपोर्ट कौन जारी करता है, वैश्विक शांति, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। देखिए, इसे लिखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। क्या बोलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक, कि किस देश में शांति का स्तर कितना है। तो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। ये नाम अच्छे से लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, वैश्विक शांति सूचकांक 2025।
ऑफ नहीं, फॉर कर दीजिए यहाँ पे, इंस्टीट्यूट फॉर है, वैसे आप कितना याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस दिखा जहां आप मारे सीधा, ठीक। तो वैश्विक शांति सूचकांक का ये हो गया। अब कौन प्रथम स्थान पे है इसमें, तो पहले पे है आइसलैंड, ठीक। और उसमें भारत का जो स्थान है वो है 115वां, दोनों नोट करिए। फर्स्ट पे कौन है, आइसलैंड। कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इसको आप, और जो स्वतंत्रता सूचकांक होता है इसको कौन जारी करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। अच्छा, इस सबसे कम शांति कहां है, सबसे कम शांति कहां है, 2025 का ही है, वो है रूस। रूस जो रसिया है लास्ट है रैंकिंग में, लास्ट। फर्स्ट है आइसलैंड, रसिया है सबसे लास्ट, और भारत है 115वां। अच्छा, इसके पहले भारत की रैंकिंग थी 116 2024 में, ठीक, ये याद रखिएगा आप। अब हम बात करेंगे आगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया इसको। रसिया लास्ट में है, फर्स्ट पे आइसलैंड है, भारत की रैंकिंग 115 है शांति सूचकांक में, जारी करता है कौन, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक। अब हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये दिया जाता है कि किस देश में भूखमरी की जो हालत है उसके बारे में बात की जाती है। इसको जारी कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वो वेल्थ हंगर हेल्थ, वेल्थ हंगर हेल्थ, इसका एक बार नाम देख लीजिएगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तो होता ही है, इसका एक बार नाम देख लीजिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ, ऐसे ही वर्ड है, वेल्थ हंगर हेल्प्स, ठीक है। इसको आप याद रखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प्स के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम स्थान पे 20 देश हैं, फर्स्ट स्थान पे 20 देश हैं, याद रखना। अच्छा परफॉर्मेंस, सभी देशों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए प्रथम स्थान पर 20 देशों को जगह मिली है। प्रथम देखो क्या है, प्रथम स्थान पे 22 देशों को जगह मिली है, 22 देशों को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। 22 देशों को प्रथम स्थान मिला है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 105 है, 105 है। अच्छा, इसके पहले भारत की रैंकिंग इस बार की है 105, और इसके पहले रैंकिंग थी 111, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए कि पहले स्थान पे इस इंडेक्स में एक देश नहीं है, जैसे खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पे कौन था, फिनलैंड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 22 देश हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया है पहले स्थान का, 22 देश उसको फुलफिल करते हैं, और भारत की रैंकिंग है इस साल की 105 और पहले की 111, ठीक। इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। 105, 111, 111। अच्छा, लास्ट अगर इसका कहा जाए कि सबसे गंदी, सबसे बुरी स्थिति किसमें है, तो वो है सोमालिया में, ठीक।
और ये अभी 25 का नहीं है, 24 की रिपोर्ट है, और जो 111 रैंक है वो 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो 2023 में 111 है और 2024 की रिपोर्ट में 105 रैंक है। सोमालिया सबसे बुरी स्थिति में है भुखमरी के, भारत 105वें रैंक पे भी है और फर्स्ट प्लेस पे 22 देश है, ठीक। तो कभी कभी सबसे बुरी स्थिति पूछ लेता है तो कौन सा इकाई जारी करती है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर हेल्थ, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, एक इंडेक्स आता है आपके पासपोर्ट के बारे में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आप लोगों ने सुना है कि किस देश के पासपोर्ट की जो शक्ति है वो अच्छी है, मतलब किस देश का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, तो इसको बोलते हैं हेनले। कई बार आ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा, मैंने ये पढ़ा था विश्व निवेश रिपोर्ट, भारत विश्व में सबसे ज्यादा निवेश जो होता है वो किस रिपोर्ट के आधार पर, मतलब कौन निकालता है उसको, वो निकालता है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन की जो एक है अंकटाड, UNCTAD, तो वो निकालती है विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंकिंग प्रथम स्थान पे कौन सा था, प्रथम स्थान पे था USA। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपके पासपोर्ट की पावर को दिखाता है कि आपका पासपोर्ट मैक्सिमम देशों तक कैसे रीच करता है, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे पावरफुल इस साल का जो माना गया है पासपोर्ट, वो है सिंगापुर का। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली माना गया है, इसलिए इसको फर्स्ट प्लेस पे स्थान दिया गया है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो फर्स्ट प्लेस पे इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। और भारत की जो रैंकिंग है, फर्स्ट प्लेस पे पासपोर्ट के रूप में सिंगापुर को स्थान दिया गया। अच्छा, इसको जारी कौन करता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है शायद, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग इसमें है इस बार की 50वीं, भारत को स्थान मिला है 85th, ठीक, 85th नोट कर लीजिए। कौन सी रैंक मिली है, 85th। आपका खुशहाली हो गया, शांति हो गया और आर्थिक स्वतंत्रता बचा हुआ है आपका। अच्छा, एक रैंकिंग IMF ने जारी की है, एक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख लेते हैं इसको हम। एक नया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक जो IMF जारी करता है, इसको आप नोट करिए। ये हो गया आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम। अंतरराष्ट्रीय ये IMF द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बढ़ रही है इसलिए इस इंडेक्स को लाया गया है, ठीक है।
क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बढ़ रही है, इसलिए आईएमएफ द्वारा इसके संदर्भ में किस देश की कितनी तैयारी है उसकी रैंकिंग लगाई जाती है। ठीक, तो इसमें जो पहला स्थान है वो किसका है? वो पहला स्थान है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी में सिंगापुर का। सिंगापुर का। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी भी, सिंगापुर का पहला स्थान किसमें था? सिंगापुर का आपका पहला स्थान था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, और एक और रैंकिंग आगे देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भी सिंगापुर पहले पे है और पासपोर्ट इंडेक्स में भी पहले पे है। अच्छा, भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? भारत की इसमें रैंकिंग है 72वीं। कितनी है? 72वीं। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ चीज है, तो ये पूछ सकता है क्योंकि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा नया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। नोट करिए इसको। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं, सिंगापुर फर्स्ट पे है और 72वीं पे ये। अब बात करते हैं हम वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के 2-3 बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो ऊर्जा का संक्रमण हो रहा है ना, उसमें कौन कौन से देश अच्छा वर्क कर रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। और पहले स्थान पे देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है स्वीडन। स्वीडन देश जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, भारत में इसकी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की इसकी रैंकिंग इस बार, भारत में इसकी रैंकिंग जो रही है वो 71वीं रही है 2025 की, और इसके पहले 63 रही है। वैश्विक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्वीडन फर्स्ट पे स्वीडन है। 71वीं 2025 में रही है रैंकिंग भारत की। ये भारत की रैंकिंग है, मैं लिख देता हूं, नहीं पता लग कंफ्यूजन हो जाए आपको। भारत की रैंकिंग रही है 2025 में 71वीं और पहले रही है 63। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी पूछता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कौन? फ्रेजर, ऐसे याद रखना, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण आपने देख लिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फर्स्ट स्वीडन, 71वीं भारत की है 2025 में, पहले थी 63। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की कि किस देश में जो फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, कि जहां पे व्यापार करने की, इन चीजों की हो, वो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है वो जारी करता है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट, आप ऐसे मोटे तौर पे ये याद रखिएगा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, बस और कुछ नहीं, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है हांगकांग का। हांगकांग का है, और भारत की रैंकिंग इसमें 84th है। नोट कर लीजिए आप इसको, भारत की रैंकिंग इसमें 84th है और हांगकांग इसमें प्रथम स्थान पे है। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आपका लगभग जो इंपॉर्टेंट सूचकांक है, 2-3 और बच्चे होंगे मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी हमने यहाँ करवा दिया आपका। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका फंसता है। अब हम बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में। देखिए, एक था शांति का कि किस देश में शांति ज्यादा है, अब आता है किस देश में आतंकवाद ज्यादा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इसको लिख लीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, ठीक है। इस बार की रैंकिंग में प्रथम स्थान बुर्किना फासो को मिला है। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो नोट कर लीजिए। इस बार की रैंकिंग जो मिली है वो बुर्किना फासो को प्रथम स्थान मिला है और भारत को मिला है 14वां स्थान, जहां पे आतंकवाद से प्रभावित देश जो है 14वां स्थान है, 14th, ठीक है। और सबसे लास्ट में है इसमें आइसलैंड, लास्ट सबसे कम है कौन? आइसलैंड, आइसलैंड 40th, 14वीं रैंक है भारत की। मैं यहाँ लिख दूं भारत, नहीं तो अभी आप, भारत की कौन सा है? 14वां स्थान है। फर्स्ट कौन सा है? बुर्किना फासो है। नोट कर लीजिए। अब तीनों देशों का नाम याद रखिए। फर्स्ट बुर्किना फासो, 40th भारत, लास्ट आइसलैंड, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, भारत पिछले साल भी 14 ही था, 2024 में भी भारत 14वीं रैंक पे ही था। तो ये चीज बनी हुई है। तो हमने शांति करा दी, ये करा दिया। अच्छा, एक होता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट के कितने हो गए? क्लाइमेट के 2 इंडेक्स हमने करा दिए। अब हम करा रहे हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स मतलब जलवायु जोखिम सूचकांक। वो पर्यावरण के थे, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है हमारा जर्मन वॉच। जिस वो नहीं होता एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। इसको भी जर्मन वॉच, जर्मन वॉच, इसको आप नोट कर लीजिए। जर्मन वॉच जारी करता है 2 को, एक तो जारी करता है किसको? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक होता है क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, ये भी करता है जर्मन वॉच, ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ है रिस्क? तो वो है डोमिनिका में। तो फर्स्ट ये है, डोमिनिका देश है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की इसमें रैंकिंग है 6th। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जारी करता है जर्मन वॉच, डोमिनिका फर्स्ट, भारत 6th, ठीक है। इसको आप नोट करिए। फिर हम जो बचे हुए इंडेक्सेस हैं हम उस पर चलते हैं। अब लगभग हमारा कंप्लीट ही हो गया है। अब हमारा बचा हुआ है यूनिकॉर्न, हमारा यूनिकॉर्न वाला लिस्ट है, इसको आपका नोट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। ग्लोबल ह्यूरन यूनिकॉर्न सूचकांक जो होता है, यूनिकॉर्न सूचकांक, यूनिकॉर्न सूचकांक, इसका पूरा नाम है हुरून ग्लोबल हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को बोलते हैं जिनका $1 बिलियन जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है, तो उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च
इंस्टीट्यूट कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक जारी किया जाता है। तो 2025 के रिपोर्ट में, ये 2025 के रिपोर्ट में यूनिकॉर्न में पहला स्थान किसका है आपको पता ही है, एज ऑलवेज भाई अमेरिका का ही है। और भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग 3rd है। भारत भी यूनिकॉर्न में बहुत बेहतर काम कर रहा है, 3rd रैंक है। और इसके पहले भी 3रे स्थान पे ही था भारत। ठीक, तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 3rd। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 2025 में फर्स्ट अमेरिका, भारत 3रे पे, और पहले भी भारत 3रे पे ही था। ठीक है, अब एक इंडेक्स इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं मिटा दूं, आप नोट न किए हो। अब हम बात करेंगे ना, अब हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर सूचकांक के बारे में। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, यूनिकॉर्न में कौन पहले पे है? अमेरिका। 3rd पे कौन है? भारत। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर जारी करता है, ये संस्था है फायर पावर, ये जारी करता है। नाम लिख लीजिए इसका, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। 2025 की रिपोर्ट में, इसकी 2025 की रिपोर्ट में फर्स्ट प्लेस पे कौन है? यूएसए। और भारत को स्थान मिला है 4था। 4th प्लेस पे है भारत। ठीक, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, और फर्स्ट पे है यूएसए, भारत को स्थान मिला है 4था। अच्छा, इसके पहले भी भारत 4थे पे ही था, पहले भी 4थे पे था। इसकी लास्ट रैंक में आता है भूटान। ठीक, भूटान आता है। तो हमने ये भी देख लिया, इसको आप नोट करिए। फिर हम अब अपने लास्ट सूचकांक की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट थे लगभग हमने करा दिया है। एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स होता है, मैं भी आपको वही कराने वाला हूँ। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स डेनमार्क जिसमें स्थान स्थापित किया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम की संस्था है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसको हो गया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये बाई किसके द्वारा है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये इसके द्वारा किया जाता है। इसमें पहला स्थान है डेनमार्क का, कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ काफी बेहतर है। ठीक है, डेनमार्क का है। और भारत की वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स डाला जाता है, और फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की। और भारत की इसमें रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग है इसमें 79वीं, 79th। ठीक, इसको आप नोट करिए। अच्छा, एक और सूचकांक है बचा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। कहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अच्छा, ये 2000 अभी 25 का नहीं है, 24 का आया है। पहले स्थान पे डेनमार्क है, मतलब इसमें कम से कम है। ठीक है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 76वीं है, 76। इसको नोट कर लीजिए आप। मुझे लगता है आज
इंडेक्स का काम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भट्टा से पूछूंगा, और डेनमार्क पहले पे है, अच्छा सॉरी ये 76 नहीं 96 96वें रैंक पे है, ठीक है। एक अपना अभी जो प्रतिस्पर्धा का रिपोर्ट आता है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये हमारा बचा हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये जारी कौन करता है? बाय आईएमडी संस्था है, ये जारी करती है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, हिंदी में बोलेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आईएमडी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पे हैं स्विट्जरलैंड, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में है स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंकिंग इसमें है, भारत की रैंकिंग है 41, और इसके पहले ये 2025 की है वर्तमान रैंकिंग है, इसके पहले 39 रैंक थी। नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट। फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, फर्स्ट पे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, पहले थी 40, आज है 49, पहले थी 39, ठीक। तो इस प्रकार हमने पूरे इंडेक्स की सीरीज समाप्त की। इसमें लगभग आपके पूरे साल भर के जितने इंडेक्सेस थे हमने इसको कवर कर लिया है। हमारी 11वीं क्लास जो करंट अफेयर की थी उसमें हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जैसे हम टू द पॉइंट, एक लेक्चर में सूचकांक, एक लेक्चर में जीआई टैग, फिर पुरस्कार, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं, ऐसे ही हम आपकी सारी करंट अफेयर की जितनी मिसलेनियस चीजें हैं उसको हम कंप्लीट कराते जाएंगे। और हमारा जो विजन है कि बिना किसी फालतू कंटेंट के, बिना किसी बकवास से, केवल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम उस चीज को, कंटेंट को आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में, चाहे वो बिहार पीसीएस का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे आने वाला वो यूपी पेट ही क्यों ना हो। तो आप सभी एग्जामों में बेहतर करिए, आपको शुभकामनाएं हैं, और लगे रहिए, और हमारे चैनल में जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।